दुख की बात है मगर सच है, वी लुकअप इस दुनिया में नहीं रहा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एक्स लुकअप ने उसका खून कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल जो कि है एक्स लुकअप। जी हां दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी तभी मैंने कहा था कि सबसे एंड में हम लोग सबसे पावरफुल और सब लुकअप का बाप यानी कि एक्स लुकअप सीखने वाले हैं। ये इतना पावरफुल है दोस्तों, अगर आपने एक्स लुकअप अच्छी तरह से सीख लिया तो आपको लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक्स लुकअप ही काफ़ी होगा। अगर आज की तारीख में मुझे कोई पूछता है कि एक्सेल में सबसे पावरफुल टूल, पावरफुल फंक्शन कौन सा है, तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि वो है एक्स लुकअप। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स लुकअप अभी अपने एक्सेल में ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक्स लुकअप ये फंक्शन दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन जो है फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़र के ऑफिस 365 यूज़र्स के लिए ही अवेलेबल है। ऑफिस 365 जो ऑफिस 365 इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये लुकअप, एक्स लुकअप फंक्शन जो है अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको एमएस ऑफिस के 2019 और उसके नीचे जितने भी वर्जन हुए उसमें अगर एक्स लुकअप ऑपरेट करना है तो किस तरह से कर सकते हो, ये फंक्शन किस तरह से ऐड कर सकते हो, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेना, फिर आप कोई भी एक्सेल के वर्जन में इसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शीट यहाँ पे ओपन किया हुआ है वो इंट्रोडक्शन का है, जहाँ पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे एक्स लुकअप का फंक्शन विथ सिंटेक्स लिखा हुआ है और हर एक सिंटेक्स का एक्सप्लेनेशन मैंने आगे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, ये हम लोग ने ऑलरेडी वी लुकअप में देखा है, लेकिन एक्स लुकअप में कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ पूरा 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियोस है, जैसे मैंने कहा था कि लुकअप की पूरी सीरीज है जिसमें से हम लोग ने 1 से लेके 8 तक वीडियोस अपलोड कर दिए और 9th और 10th वीडियो मैंने बचा के रखा था इन सब के लिए, जितने भी लुकअप है इन सब का बाप सीखने के लिए, यानी कि एक्स लुकअप सीखने के लिए। वीडियो नंबर 9 जो कि आज गया और वीडियो नंबर 10, इन दोनों वीडियो में मैं एक्स लुकअप बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते थे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने पूरा सिंटेक्स एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, उसी के साथ कुछ एडवांटेजेस, कुछ टिप्स, समरी यहाँ पे लिखी हुई, वो भी हम लोग 1 बाय 1 प्रैक्टिकल के साथ क्लियर करने वाले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली शीट की ओर, जो कि है हमारा एक्स लुकअप, जो कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। यहाँ पे एक टेबल मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो, एक सिंपल सा टेबल है और यहाँ पे नीचे मैंने दोनों में कंपेयर करने के लिए वी लुकअप और एक्स लुकअप, यहाँ पे हम लोग दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंपल वे से पहले मैं आपको वी लुकअप किस तरह से काम करता था वो बता देता हूँ और क्या डिसएडवांटेजेस थे वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए फंक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फंक्शन लिखने से पहले चलो मुझे वैल्यू ढूंढनी है कोई एक एम्प्लॉय की। यहाँ पे हम लोग गोविंदा को लेके चलते हैं। ओके, आप देख सकते हो एक कंपनी का डेटा है जिसमें कोई प्रोडक्ट्स है, आप प्रोडक्ट्स के नाम देख सकते हो, ये एम्प्लॉय के नाम है, सारे के सारे सेलिब्रिटी एम्प्लॉय जो एक कंपनी में काम करते हैं, ये प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, उनकी सैलरी भी दी है, ये किसकी सैलरी है, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, और हर एक एम्प्लॉय को कितना कमीशन मिलता है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। सिंपल सा टेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करने वाले हैं और मुझे जानना है कि भाई गोविंदा नामक एम्प्लॉय को कितना कमीशन मिला है। ओके, सो वी लुकअप हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वी लुकअप टाइप के मैंने प्रेस कर दिया है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू हम लोगों को ढूंढनी है, तो भाई गोविंदा की, कॉमा टेबल यानी मतलब कि कौन से टेबल से ढूंढनी है, तो हम लोग अभी तक इस तरह से टेबल सिलेक्ट कर रहे थे। अगेन कॉमा। एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो डेफिनेटली रॉन्ग आंसर ही आने वाला है। क्यों आने वाला है आप सोचो, अपने आप मन में जवाब देना चालू कर दो, एंड में ज़रूर पता चल जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। चलो कॉमा, देन क्या है, टेबल हम लोग ने दे दिया, उसके बाद होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो मुझे कमीशन चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर, सो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। अगेन कॉमा। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच, हम लोगों को एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके, अप्रॉक्सीमेट के लिए 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पे मैं आपको पूरा वी लुकअप फंक्शन किस तरह से सिखाया जाता है ये नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया, अब एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो NA का एरर आ चुका है। क्यों भाई, क्यों आया है एरर? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वी लुकअप में अगर कोई भी हम लोग फंक्शन में कोई भी वैल्यू ढूंढ रहे तो उस टेबल के सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में से वो ढूंढता है, जो कि है सीरियल नंबर। लेकिन हम लोगों का वैल्यू जो है वो कहाँ पे था, तो एम्प्लॉय नेम, जो कि गोविंदा सेकेंड वन कॉलम में था, तो इसलिए इसने आंसर जो है गलत बता दिया। तो ये एक डिसएडवांटेज है वी लुकअप का। तो चलिए पहले हम लोग इस फंक्शन को करेक्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब की प्रेस कर दिया है। लुकअप वैल्यू किसकी भाई, गोविंदा की ढूंढनी है। टेबल, तो यहाँ पे मुझे ये पूरा टेबल देना है, सो मैं कॉमा टेबल दे दिया, अगेन कॉमा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने फिर से वही गलती कर दी। तो यहाँ पे करेक्शन करते वक्त मुझे क्या करना है, टेबल एरे जो है यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कॉलम है उसे सिलेक्शन में नहीं लिया है। सो ये सबसे लेफ्ट वन कॉलम होना चाहिए। वी लुकअप का रूल है, रेगुलेशन है, वहाँ उस हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो मैंने वो उस हिसाब से रेंज दे दी है। अगेन कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे मुझे 4 लिखना होगा। अगेन कॉमा, और यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करना होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 होता है, एग्जैक्ट के लिए 0। ये एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं वी लुकअप के, आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और एंटर। अब आप देख सकते हो आंसर एक्यूरेट आ गया है। ठीक है, तो हम लोग ने पहला डिसएडवांटेज वी लुकअप का देखा कि जो भी आप सर्च करने वाले, जिसकी वैल्यू सर्च करने वाले, वो टेबल के सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वो डेटा होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स लुकअप देखते हैं और इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग गोविंदा का ही रिकॉर्ड ले रहे हैं। ओके, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। अब मज़ा आने वाला, आप देख सकते फंक्शन आ गया, टैब की प्रेस कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू ढूंढनी है, गोविंदा की, कॉमा। अब डायरेक्टली यहाँ पे एडवांटेजेस की लाइन लगने वाली है। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग वी लुकअप में क्या कर रहे थे, तो पूरा टेबल सिलेक्ट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को पूरा टेबल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपको क्या करना है, तो इस तरह से पूरा एक कॉलम ही सिलेक्ट करना है। इस तरह से कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, या पूरा कॉलम मतलब कि बी कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो तो भी चलेगा, या फिर सिंपल यहाँ पे इतना सिलेक्ट करना है तो भी चलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये एडवांटेजेस क्यों है, यहाँ पे हम लोगों को पूरा टेबल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ के हमारा यहाँ पे टाइम बच रहा है, सेकेंड्स ऑफ टाइम बच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, तो सिंपल एक कॉलम सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे हम लोगों को गोविंदा ढूंढना है। अगेन कॉमा, अब यहाँ पे पूछा है रिटर्न वैल्यू, गोविंदा का कौन सा रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, वो कौन से कॉलम से, तो यहाँ पे सिंपल आपको ये कॉलम सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर मार दूंगा, क्योंकि मुझे आगे जो फंक्शन लिखे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में सिंटैक्स रहेंगे वो ऑप्शनल रहते हैं, वो कंपल्शन नहीं है कि आपको उसको इस्तेमाल करना ही चाहिए। लेकिन आगे जाके हम लोग ये भी सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक्स से एडवांस तक एक्स लुकअप पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और एक एडवांटेज है एक्स लुकअप का, ये बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच ले लेता है, तो इसलिए आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है 0 और 1 से। तो सिंपल मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की, अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा परसेंटेज साइन पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है राइट आंसर। तो एक एडवांटेज हम लोग ने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे इंट्रो में आता हूँ, फिर से आप देख सकते हो सबसे पहला एडवांटेज हम लोग ने ये देखा कि हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोग सिलेक्शन देते हैं तो उसके लिए एंटायर टेबल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एक्स लुकअप में डजंट नीड एंटायर टेबल टू बी रेफर्ड, ओनली सर्च और रिटर्न कॉलम, मतलब कि हम लोगों को सिर्फ कॉलम देना, जो कि हम लोग ने अभी देख लिया। ये एडवांटेज हो गया है। दूसरी बात जो है, फिर से आते हैं हम लोग हमारे एक्स लुकअप शीट में। दूसरा एडवांटेज हम लोग ने अभी तक नहीं देखा, जो कि है यहाँ पे, हाँ, दूसरा एडवांटेज ये था कि अप्रोक्सीमेट मैच जो था उसे देने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 0 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच ही रहने वाला है।
मैं दोस्तों फिर से एक बार बताता हूँ, अगर अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच आपको मालूम नहीं तो पिछले वीडियोस देख लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो ये दूसरा एडवांटेज था कि अप्रॉक्सीमेट मैच जो है बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक डिसएडवांटेज वी लुकअप में ये था, अगर मुझे कमीशन के थ्रू अगर एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गोविंदा कौन है तो एम्प्लॉय है, उसके नाम के थ्रू हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका कमीशन, जो कि 40% यहाँ पे आ रहा है दोनों मेथड थ्रू। अगर मुझे कमीशन के थ्रू एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है तो मैं वी लुकअप में कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वी लुकअप जो है नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही सर्च करता है। जैसे कि वो सर्च करेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ही जा सकता है, लेकिन एक्स लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट रहने दो या फिर राइट टू लेफ्ट, कोई भी डायरेक्शन में काम करता है। वो किस तरह से करता है चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले डिलीट मारता हूँ, ये भी क्लोज डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो 35, ओके, तो 35% हम लोगों को देखना है किसका है, 35% कमीशन किसको मिला है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है तो 35%, कॉमा 35% कहाँ पे है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमा इसका रिजल्ट कहाँ पे मिलने वाला है तो क्या चाहिए मुझे, एम्प्लॉय नेम, तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे सिंपल मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हो आंसर मिल गया, यानी कि ये राइट टू लेफ्ट भी जाता है। और 35% किसे मिला है तो आप देख सकते हो ये है रणवीर को, एक्यूरेट आंसर इसने बता दिया है। ठीक है, फिर से ये एक एडवांटेज हम लोग ने देख लिया। एक्स लुकअप इंट्रो में यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा है, यू कैन मेक राइट टू लेफ्ट लुकअप विथ एक्स लुकअप, यानी कि राइट टू लेफ्ट भी जाएगा, लेफ्ट टू राइट भी जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, आ गया। जो पहले था हम लोग ने गोविंदा का रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च किया था, कितना कमीशन है मिल गया। अब यहाँ पे और एक एडवांटेज एक्स लुकअप का और डिसएडवांटेज वी लुकअप का बताने जा रहा हूँ। जब कोई टेबल में चेंजेस करते हैं, जैसे कि समझो मुझे कुछ एडिशनल फील्ड्स यहाँ पे इंसर्ट करने, तो मैंने क्या किया, 2 कॉलम इंसर्ट कर दिए, राइट क्लिक एंड इंसर्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है। गोविंदा का कमीशन जो था वो चेंज होके हो गया है LG, लेकिन एक्स लुकअप में आप देख सकते हो उसका परसेंटेज जो है 40% ही है, यानी कि कितने भी कॉलम इंसर्ट करो, कितने भी कॉलम डिलीट करो, एक्स लुकअप में कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। ओके, तो ये डायनामिकली रिजल्ट सर्च करता रहता है, उसके जो रेंजेस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप कितने भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या फिर कितने भी कॉलम इंसर्ट करो रिमूव करो, वो एक्यूरेट रिजल्ट ही बताने वाला है। यहाँ पे गलती क्या हो गई, क्योंकि हम लोग ने जब वी लुकअप इस्तेमाल किया था तो इसका अब हम लोग ने आंसर जो दिया था वो कॉलम इंडेक्स नंबर था 4, जो आपके 4 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये रहा 4। तो 4 से उसने क्या निकाल के दिया तो LG, गोविंदा का कमीशन इसने LG बता दिया, तो ये गलत जवाब है। तो एक्स लुकअप का ये एडवांटेज है और वी लुकअप का ये डिसएडवांटेज है। अगर कोई कॉलम इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो तो आंसर जो है वो बदल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज हम लोग ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक्स लुकअप का इंट्रो में देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यू कैन मेक राइट टू लेफ्ट, ये हम लोग ने देख लिया किस तरह से होता है। एडिंग और रिमूविंग कॉलम्स डू नॉट अफेक्ट टू एक्स लुकअप, एक्स लुकअप कुछ फर्क नहीं गिरता अगर कोई कॉलम आप इंसर्ट कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो। लास्ट वाला भी हम लोग ने देख लिया था, एक्स लुकअप डजंट नीड एंटायर टेबल, हम लोग सिर्फ कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे तो भी रिजल्ट आ रहा था। यू कैन डिटरमाइन सर्च डायरेक्शन, वही यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कोई भी हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं एक्स लुकअप में। नेक्स्ट है नो नीड टू सॉर्ट डेटा फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट सर्च, और उसके बाद है अप्रोक्सीमेट मैच सर्च कैन वर्क बोथ वे। ओके, ये दोनों चीज़ें भी हम लोग हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। नो नीड टू सॉर्ट डेटा फॉर अप्रोक्सीमेट सर्च का मतलब क्या है, क्योंकि वी लुकअप में अगर आपको कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो वो टेबल में जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि A to Z अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए,
तब जाके रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक्स लुकअप में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट मैच सर्च कैन वर्क बोथ वे। बोथ वे का मतलब क्या है, तो कोई एक सर्टेन वैल्यू दी है, अगर अप्रोक्सीमेट मैच में उस वैल्यू के ऊपर, यानी कि समझो 10 नंबर लिखा है, तो उस 10 नंबर के ऊपर जो वैल्यू है, यानी कि 10 के बाद 11, 12, 13 इस तरह से अगर नंबर है, तो उसमें से एक सर्टेन वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढ के देगा, या फिर नीचे के साइड यानी कि 9, 8, 7 इनमें से भी वैल्यू वो सर्च करके दे सकता है। ये पॉसिबल नहीं था वी लुकअप में, ओनली वन डायरेक्शन में काम कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे बोथ वे यानी कि ऊपर की साइड यानी कि मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट जो भी हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे देंगे एक्स लुकअप में, उस हिसाब से वो डेटा ढूंढ के हम लोगों को देने वाला है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्स लुकअप का। तो ये दो चीज़ें और उसी के साथ और भी कुछ एडवांस फीचर्स है जो हम लोग एक्स लुकअप में सीखने वाले हैं, वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा, सबसे लास्ट वाला वीडियो होने वाला है एक्स लुकअप के लिए, ये सीरीज़ में, लुकअप सीरीज़ में 10 फन वीडियो होने वाला है वो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।